जो उन्होंने जिया बहुत सुंदर तरीके से देश हित में, प्रदेश हित में जिया है। बहुत फुलफिलिंग लाइफ उनकी रही है, इलस्ट्रियस लाइफ उनकी रही है। सैनिक का जब उनका करियर था, अगर आप उसको भी देखेंगे, 3 लड़ाई लड़े, अनगिनत क्षेत्रों में जाकर बाढ़ पीड़ितों के साथ उन्होंने बचाव का काम किया। अति विशिष्ट सेवा मेडल उनको राष्ट्रपति द्वारा, नीरज संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति AVSM अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला। तो सेना में बहुत सुंदर काम करके जब वो राजनीति में आए, तो यहाँ उन्होंने सादगी, डिसिप्लिन, जो सेना का जो संस्कार है वो लेके आए और बहुत सुंदर तरीके से समन्वय के साथ समाज को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड को बनाने में बहुत भागीदारी। हम सबको आज याद कर रहे हैं और आज आप देख रहे हैं कितना प्रेम और प्यार है चारों तरफ उनके लिए। सभी लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कामों को किस तरीके से आप उनके देखते हैं? जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री रहे, चतुर्भुज योजना वो लेके आए, जब मुख्यमंत्री बने 108 योजना उनकी, 108 जो योजना आज प्रदेश में लागू उसको लेकर आए। इस की स्थापना उन्होंने की पूर्व सैनिकों के लिए। किस तरीके से आप देखते हैं? सशक्त भू कानून की बात आती है तो खंडूरी जी का नाम लिया जाता है, ईमानदारी के लिए तो लिया ही जाता है, लेकिन साथ साथ में जो काम उन्होंने किए किस तरीके से आज याद कर रहे हैं? जी, मुझे मेरे पिताजी ही एक कहानी सुनाते थे कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उनको बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम देश छोड़ो। तो इंजीनियर थे मेरे पिताजी, इंजीनियर बैकग्राउंड के थे, लेकिन जहाँ मैं समझा नहीं तो मैंने उनसे फिर पूछा, साहब आप क्या करते हैं? मैंने कहा ऐसा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जोड़ना है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसी की वो सोच से निकल के आए। और क्योंकि आर्मी का बहुत एक्सपीरियंस था उनको इन चीज़ों का, रोड बनाना, पुल बनाना, इंजीनियर, तो उन्होंने इस चीज़ को 2.5 साल के अंदर वाजपेयी जी के सपने को साकार किया। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हम सब जानते हैं, उसमें आप ये जानते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जुड़ा, ये बहुत बड़ा कार्य था। आपने जैसे कहा 108 जो आज भी चल के जनरल साहब के समय में लाई गई, बहुत यूजफुल है, आज भी इसको हम लोग याद कर रहे हैं। वो कानून को लोग आए, इस तरह के अनेक कार्य करने का उन्होंने प्रयास किया जिससे कि देश के लिए क्या फ़ायदेमंद है, प्रदेश के लिए क्या अच्छा है। वही उनकी सोच थी कि प्रदेश हित में ऐसे कार्य किए जाएँ जो कि चाहे किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन प्रदेश हित में होने चाहिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ऐसे महान आत्मा की आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना, उनको आवागमन से मुक्त करना। और मुझे याद है कि जब मैं दूसरी बार विधायक बना था, खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो मेरा उस समय उपचुनाव हुआ था। मुख्य जो मेन चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी दिवंगत हो गए थे एक्सीडेंट में, तो मेरा 25 दिन बाद दोबारा चुनाव हुआ था और उस चुनाव में मैं दोबारा जीत के आया था। तो कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा थी कि अरविंद पांडे को मैं अपने कैबिनेट में लूँ, लेकिन हमारे संबंध ऐसे थे। हमने कहा बाबूजी आप अपनी कुर्सी पे अड़े रहिए, इस उत्तराखंड प्रदेश को आपकी बहुत आवश्यकता है। तो बहुत मुश्किल से माना था उन्होंने, बहुत मुश्किल से माना था कि नहीं आप जैसा व्यक्ति होना चाहिए। मैं उनका इस बार का धन्यवाद दूंगा कि वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के अंदर कितना अपनापन देते थे और हमारे संबंध भी ऐसे थे जैसे पिता पुत्र के होते हैं। आज हमारे मध्य में हमारे बाबूजी नहीं है, तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ हे प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दें, आवागमन से मुक्त करें और इससे प्रदेश और उनके परिवार को जो कष्ट पहुँचा है उस कष्ट को बर्दाश्त करने की क्षमता प्रभु दें। मैं ऐसे काम करता हूँ। ठीक। Thank you.